अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज मैं जा रही हूँ हारा में, एक रेस्टोरेंट है जहाँ का बारबेक्यू काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ का बारबेक्यू ट्राई करने में आई हुई हूँ अपनी सिस्टर के साथ। और यहाँ का ये मेन्यू है, हमने यहाँ पे ऑर्डर किए थे इनके रोल पराठे और इनका बारबेक्यू। ये काफ़ी पहले यहाँ पे एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ था, मिश ग्रिल, और यहाँ के रोल्स और बारबेक्यू की काफ़ी ज़्यादा मैंने तारीफ़ सुनी थी, तो इसलिए वही ट्राई करने आज हम आए थे। तो हमने ऑर्डर की थी इनकी मलाई बोटी, और जो इनका प्लेटर था वो हमें इतना पसंद नहीं आया, लेकिन इनके रोल्स मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन कज़न और सिस्टर को ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। तो यही हमारा छोटा सा रिव्यू था इस रेस्टोरेंट के बारे में। बाकी प्राइसेस भी इनकी रीज़नेबल ही थी। खाना खाने के बाद हम मॉल आ गए थे, और मॉल में यहाँ पे बच्चों को प्ले एरिया में छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए, और हम लोग जाएंगे कैफ़े। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे एक कैफ़े है खैमा मॉल में, जहाँ का शीशा बहुत अच्छा है और ये काफ़ी इनएक्सपेंसिव है। 45 रियाल में ये शीशा और काफ़ी अच्छा बना हुआ होता है। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमने बास्किन रॉबिन्स का केक ऑर्डर किया। ऑर्डर नहीं किया, केक लिया है। ओपन करो इसे, ये बाकी स्पून्स में ले, क्योंकि इसकी आइसक्रीम लेके भी ये स्पून्स ले रही है। अच्छा, ये है जी क्यूट सा केक। तो आइसक्रीम भी खा ली है और खाना भी खा लिया था। तो आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे इसलिए हुए हुए हैं क्योंकि हमारी जो कज़न होती है रियाद में, वो अब जा रही है पाकिस्तान वापस, क्योंकि वो 6 मंथ्स के लिए यहाँ पे आई थी, और अब उसके बच्चों की पाकिस्तान में स्कूलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, तो अब उसको वापस जाना है। तो हम लोग यहाँ पे आए थे थोड़ी सी उसके साथ पैकिंग वगैरह और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने। रात में हम लोगों को सोते सोते बहुत देर हो गई थी। बस सुबह उठ के सबसे पहले बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया, और उसके बाद हम लोगों ने अपने लिए बनाया। और ब्रेकफास्ट में हमने बनाए थे ऑमलेट और पराठे, और उसके बाद बस थोड़ी सी पैकिंग की, और सारी जो कपड़े और ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो 6 मंथ्स के लिए आई हुई थी, तो सामान तो हर दफ़ा ही काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो बस ये पैकिंग शेकिंग हो रही है उसकी जाने की। और फिर शाम में हम आ गए थे उसी चाट शॉप जो मैंने अपनी पहले की वीडियो में आपको दिखाई थी। तो हस्बैंड अपने एक फ्रेंड की तरफ गए थे जो कि सीरियन हैं, और वहाँ पे उनकी वाइफ ने ये होममेड सारी चीज़ें बनाई हुई थी, जो कि ये मेरे लिए लेके आए हैं। और अभी मैं ये टेस्ट करूँगी, क्योंकि सीरियन फूड इतना ज़्यादा हमने कभी ट्राई नहीं किया, और पहले भी हम उनके घर गए थे तो होममेड इस तरह की काफ़ी चीज़ें बनाते रहते हैं। तो अभी मैं ये स्वीट्स ट्राई करती हूँ। एक पैकेज मुझे रिसीव हुआ है, और ये भी कोरियन स्किन केयर ब्रांड है। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। इसकी मुझे पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लगी है। जब से मैंने कोरियन स्किन केयर की चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट की हैं, मेरी स्किन केयर काफ़ी चेंज भी हुई है। तो ये मुझे अभी रिसीव हुए हैं कुछ सीरम्स, और मैं जब जब इनको अप्लाई करूँगी वो भी आपको दिखाती रहूँगी। अच्छा, सीरम्स में आपको दिखा देती हूँ कि मुझे एक नाइसिनामाइड सीरम मिला है, और एक मिला है विटामिन सी, और एक है जी हाइलुरोनिक एसिड। और ये तीनों सीरम्स हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और अगर आपको इस तरह के कोई भी पैकेज ऑर्डर करने हैं, तो मैं आपको इसके सारे डिस्काउंट कोड्स भी इंस्टाग्राम पे शेयर करती रहती हूँ, तो आप डिस्काउंट कोड्स के साथ में एक ये भी था, तो ये सारे डिस्काउंट कोड्स के साथ आप ऑर्डर कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छी प्राइस में आपको मिल जाएंगे आफ्टर डिस्काउंट। एक सैलेड ट्राई करने लगी हूँ जो कि मैंने टिकटॉक में देखा था, और वैसे मुझे सैलेड्स इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैं काफ़ी डिफरेंट तरीके से बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि वो खाने में अच्छे लगें। और
इस सैलेड में थोड़ी सी फेटा चीज़ डलेगी, ऑलिव ऑयल डलेगा, ओरिगेनो डलेगा, ऑलिव्स डलेंगे और विनेगर मैं अपनी तरफ से ऐड करी हूँ, मस्टर्ड डलेगी और थोड़ा सा इसमें एक छोटा सा मीडियम साइज अनियन डलेगा, लेटस डलेगी और इसमें हम चिकन बोनलेस भी ऐड कर सकते हैं। ब्रेस्ट साइज उसको आप कुक कर लें अपने तरीके से चिकन टिक्का डाल के। तो अभी मैं ये सारी चीज़ें मिक्स करके और थोड़े से इसमें टोमेटोज़ भी डलेंगे, तो ये सारी चीज़ें मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। लेकिन सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी सीजनिंग। सैलेड मेरा बन चुका है। अभी बस इसमें मैंने थोड़ा सा साथ चिकन मैं बना रही हूँ और इसमें मैंने अभी टोमेटोज़ ऐड नहीं किए क्योंकि वो मेरे पास है नहीं, और प्याज भी मैंने इसमें बहुत थोड़ा सा ऐड किया है क्योंकि मैंने हाफ इसको कल के लिए रखना है। मैं नहीं चाह रही कि प्याज की कोई स्मेल आ जाए। तो ये सारी चीज़ें डाल के बहुत ही थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ये सब चीज़ें डाल के मैंने सैलेड बनाया है और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का ये है। थोड़ा सा ग्रीक स्टाइल मुझे लग रहा है ये, लेकिन मैं बहुत सी डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करती हूँ। मुझसे सैलेड्स नहीं खाए जाते, लेकिन ये मुझे बहुत मज़े का लग रहा है। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और चिकन भी इसके साथ ऐड करके मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। आजकल पाकिस्तान में और हर जगह, तकरीबन हर जगह बारिश देख देख के मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ बारिश को, क्योंकि बहुत टाइम हो गया यहाँ पे बारिश नहीं हुई। एक टाइम था कि यहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती थी रियाद में, लेकिन अब फिर भी सर्दियों में हो जाती है। लेकिन काफ़ी लोगों की स्टोरीज़ देख के और लोग जो वेकेशंस पे गए हुए हैं पाकिस्तान में आजकल, उनकी सब वीडियोस देख के तो इस तरह के सारे एरियाज़ बड़े मिस कर रही हूँ मैं। लेकिन गर्मियों में पाकिस्तान में कोविड के टाइम पे ही थी, तो लग पता गया था कि गर्मी होती क्या है। और गर्मियों में मैं हस्बैंड के साथ तो जा नहीं सकती क्योंकि उनकी वेकेशन ही उन्हें बहुत लेट मिलती है, सर्दियों में मिलती है। लेकिन सबकी स्टोरीज़ और सबकी वीडियोस मैं काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ। तो अगर आप लोग भी कहीं ऐसी किसी कंट्री में या अपने मुल्क में ही किसी पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज़ में इंजॉय कर रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम है।